हेलो एवरीबॉडी। देखिए, हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर लिए थे और हमने काफ़ी प्रॉपर्टीज कर ली थी। आज हम इसको ख़त्म करते हैं चैप्टर को। तो आज ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, इनका यूज़ होना है कि 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x माइनस एक्स स्क्वायर इफ x बिलोंग्स टू -1/2 टू 1/√2। ऐसे ही अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये x है आपका किस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है और फिर कैसे कैसे क्या लगेगा। तो जब आप ये क्वेश्चंस करने बैठे या लेक्चर सुनने बैठे तो पहले अपने ये पेज पे लिख लो, इससे बेटर रहेगा क्वेश्चन समझने में। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई करूंगा फॉर्मूलेज, तो इसलिए आप पहले इसको एक पेज पे लिख लें इन सभी फॉर्मूलेज को, और उसके बाद आप वीडियो देखें, थोड़ा आसानी हो जाएगी देखने में कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। एक अब क्वेश्चंस देखते हैं, मैं साथ में जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो साथ में लिखता भी जाऊंगा। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट, evaluate the following। फर्स्ट वन है 10 to tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4। अगर आपको फॉर्मूलेज याद है, प्रॉपर्टीज याद है ना, तो अपने आप क्वेश्चन होता जाएगा। अब फॉर्मूलेज आप याद नहीं करोगे, क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर देखो, मेरे पास ये है, यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 2 tan इनवर्स x, वो होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, if -1 लेस देन x इज लेस देन 1, 1/5 है, इसमें बिलोंग कर रहा है, तो यहां से आप लगाए फॉर्मूला tan 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं सीधा कर रहा हूं, माइनस π/4 tan इनवर्स 2/5, 25 माइनस 1 24/5 माइनस π/4 tan इनवर्स 1, ये 25 है, तो ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये 12 से 5/12। अब देखिए ये tan इनवर्स है, ये π/4 क्या होता है, tan इनवर्स 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला इसका होता है, उसको अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस 5/12 इंटू 1 प्लस AB, tan इनवर्स 5 माइनस 12 ओवर 12 प्लस 5 ओवर 12 कैंसिल, tan इनवर्स माइनस
7/17। और आपको पता है tan इनवर्स x बराबर x होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। tan इनवर्स x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, तो -7/17। तो सारे पीछे वाले फॉर्मूले भी यूज होंगे और जो अब है ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे। कुछ नहीं करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और क्वेश्चन देखें। टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 3/2। देखिए जो आपके इस टाइप के आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस में क्या करना है, आप इसको मान लो थीटा, लेट साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू थीटा मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू टेंजेंट θ/2। अब टेंजेंट θ/2 आप सभी करते आए हैं 11th क्लास से, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर θ/2, ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर θ/2, tan स्क्वायर θ/2 tan θ/2 आ जाएगा आपका। अब यहां से ये क्या बन गया, साइन थीटा 3/4 बन गया। अब देखिए मेरे पास वैल्यू किसकी है, साइन थीटा की वैल्यू है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूं कॉस थीटा को, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास साइन थीटा की है। अब 1 माइनस 9/16 ओवर 1 प्लस 1 माइनस 9/16, ये कितना आ गया, 7 बचेगा ऊपर, √7/4 और 1 प्लस √7/4, तो क्या आ गया 4 माइनस √7 4 प्लस √7। ठीक है, अब देखो अगर और सिंप्लीफाई करना है आपको तो इसको आप रेशनलाइज कर दो, 4 माइनस √7 4 प्लस √7 4 माइनस √7 4 माइनस √7, तो देखो ये स्क्वायर बनेगा तो बाहर आ गया 4 माइनस √7, 16 माइनस 7 9 का 3 बाहर आ गया। तो कैसे भी कर लो, इन क्वेश्चंस में आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 1/2 समथिंग दिया होगा, तो उसको क्या, तो इसको थीटा मानना पड़ेगा या आपको पूरे को थीटा मानना पड़ेगा, फिर आपको इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। इसी टाइप का और क्वेश्चन देख लीजिए। साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5, ये क्वेश्चन है। सेम उसी तरीके से लेट कॉस इनवर्स 4/5 थीटा, तो साइन 1/2 कॉस इनवर्स 4/5 कितना आ गया, साइन θ/2 आ गया। और फिर आपने एक चीज पढ़ी हुई है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा
और एंगल का हाफ जाता है। अगर मैं ये करूंगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। और √1 माइनस कॉस थीटा √2 साइन थीटा बाय 2। अब क्या आ गया साइन थीटा बाय 2, 1/√2 1 माइनस कॉस थीटा। ये तो आपको 11th का याद रखना पड़ेगा। तो यहां से क्या आ गया मेरा 1/√2 1 माइनस कॉस थीटा, इसलिए ब्रेक होगी। यहाँ पे मेरा क्या आ गया कॉस थीटा 4/5 आएगा। 1/√2 1 माइनस 4/5 1/√2 इंटू 1/√5 यानी 1/10। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। होप सो समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या लेके आना है। 11th की ट्रिग्नोमेट्री है, उसका यूज तो होना ही होना है। अब यूं तो आप कितने क्वेश्चंस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ फॉर्मूले जो है साइन tan इनवर्स 2/3 प्लस कॉस tan इनवर्स √3। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे आप। साइन, अब देखिए 2 tan इनवर्स x आपका होता है साइन इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मेरा क्या है यहाँ बार साइन है। साइन इनवर्स 2 इंटू 2/3/1 माइनस 4/9 कॉस। अब देखिए tan इनवर्स में यानी कुछ नहीं तो 1 लगाना पड़ेगा। ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। मुझे किस में कन्वर्ट करना है कोस में। कोस में क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी होगी इसका स्क्वायर यानी 3 + 1 4 यानी 2 कोस इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 4/3 9 माइनस 4 5/9 प्लस कोस इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स सॉरी प्लस होता है भाई 13, ये आ गया 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। ये तो कितना जाएगा 12/13 लेस देन 1 है, ये 1/2। 26 एलसीएम 24 + 13 37/26। तो आपको सिर्फ फॉर्मूलेस अप्लाई करने हैं और सब पीछे का यूज हो रहा है, कोई नई चीज यूज नहीं हो रही है। और देख लीजिए tan इनवर्स 1/4 tan इनवर्स 2/9 1/2 cos इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स 4/5। पहले क्वेश्चन को देख लीजिए करें कि क्या प्रूव करना है। मुझे इनका सम इन दोनों का प्रूव करना है।
अब एक चीज देखो, सबसे पहले तो मैं लेऊंगा लेफ्ट हैंड साइड लेऊंगा, tan इनवर्स 1/4, tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई। एलसीएम 36, 9 प्लस 4/36 माइनस 1/36 कितना आ गया? tan इनवर्स 13/20 35, tan इनवर्स 2/9 है भाई, 8, ठीक ये बन गया 34। ये कितना है आपके पास? tan इनवर्स 1/2 आ गया। अब देखो ये तो इससे आ गया, मेरे को क्या चाहिए? ये चाहिए। मेरे को एक चीज पता है फॉर्मूलेज में, 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो क्या करूंगा, मुझे 1/2 भी चाहिए, तो मैंने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस 1/4 1 प्लस 1/4, 1/2 cos इनवर्स 4 माइनस 1/4 4 प्लस 1/4, 1/2 cos इनवर्स 3/5। अब चाहे तो आप cos इनवर्स से sin इनवर्स में चेंज कर लो, या फिर यहां से 2 tan इनवर्स x sin इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/2 इंटू sin इनवर्स 2 इंटू 1/2 ओवर 1 प्लस 1/4, 1/2 sin इनवर्स 1 ओवर 5/4, 1/2 sin इनवर्स 4/5। तो यही चेंज कर लो, या फिर इसको चेंज कर लो, ये 4/5 ही आएगा, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर 4 आएगी और अपॉन 5 हो जाएगा साइन इनवर्स। चॉइस आपकी है, आप कैसे भी कर लीजिए, सब कुछ पीछे का दिमाग आपको यूज करना है। अब जो कॉन्सेप्ट था आपका 1/2 वाला समझ में आ गया, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा जहां भी आपका ऐसे दिया हुआ होगा। ये तो सिंपल है, ये आप कर सकते हो। चलो और देख लीजिए, है तो क्वेश्चन सिंपल ही। 2 sin इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 17/31 बराबर, मुझे इसको प्रूव करना है π/4 के बराबर। ठीक है, सबसे पहली बात है लेफ्ट हैंड साइड, 2 sin इनवर्स 3/5 tan इनवर्स 17/31। असल में क्या दिख रहा है, 2 sin इनवर्स x sin इनवर्स 2x इंटू 1 माइनस एक्स। फॉर्मूले याद है तो अप्लाई करना होगा आपको। sin इनवर्स 2 इंटू 3/5 1 माइनस 9/25 माइनस tan इनवर्स 17/31। sin इनवर्स
6/5 ये कितना आएगा 16 यानी 4/5 tan इनवर्स 17/31 sin इनवर्स 24/25 tan इनवर्स 17/31। अब चाहे तो इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, इसको tan में करोगे इजी पड़ेगा, साइन में आपके अंडर रूट्स में आता कोई फायदा नहीं है, तो इसको आप कन्वर्ट कर लो tan इनवर्स में। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, बेस आएगा 7, tan इनवर्स 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y ओवर 1 प्लस xy। tan इनवर्स एलसीएम कितना आ जाएगा 7 इंटू 31 इंटू 24 माइनस 17 इंटू 7 ओवर 7 इंटू 31 प्लस 24 इंटू 17 ओवर 7 इंटू 31। ये तो कैंसिल हो गया। जब आप इन्हें सॉल्व करेंगे ऊपर भी कितना आएगा 625, नीचे भी 625, tan इनवर्स 1 π/4। तो इस तरीके से आपको सिर्फ फॉर्मूलेज अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं करना, और आपके आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। Question 3. If sin inverse 2a or 1 plus a square cos inverse 1 minus b square over 1 plus b square tan inverse 2x over 1 minus x square, then prove that x is equal to a minus b over 1 plus a। क्वेश्चन जितना दिखने में लगता है कि हाँ यार ये कैसे होगा, वो उतना ही आसान होता है। अब देखिए कुछ नहीं है, बेवकूफ बना रखा है और कुछ नहीं है। बेवकूफ मतलब थोड़ा सा घुमा दिया हो थोड़ा सा इसमें। तो मेरे पास क्या गिवन है, वी हैव साइन इनवर्स 2a ओवर 1 प्लस a स्क्वायर कॉस इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर ओवर 1 प्लस b स्क्वायर tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। कुछ नहीं है, ये आपको सिर्फ फॉर्मूलेज हैं। साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, 2 tan इनवर्स a ये क्या है, 2 tan इनवर्स b ये क्या है, 2 tan इनवर्स x, 2 कॉमन tan इनवर्स a tan इनवर्स b tan इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल जाएगा tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी, tan इनवर्स x, इसका मतलब x क्या आ गया a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। कुछ नहीं है क्वेश्चंस में, लगता ही है कैसे होगा। फॉर्मूलेज याद होंगे तो आप कर सकोगे।
prove that tan inverse 1 minus x square over 2x plus cot inverse 1 minus x square upon 2x is equal to pi by 2। देखो आपके पास एक फॉर्मूला तो आता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। सीधा यहाँ नहीं करना है, इसने प्रूव करवाने के लिए दे रखा है, आपने पढ़ा हुआ है। tan इनवर्स 1 बाय x cot इनवर्स x होता है लेफ्ट हैंड साइड। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस ये क्या बना दूंगा मैं, tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x प्लस 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर ओवर 2x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस, सब कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 आ गया। ये कितना बन गया 0, यानी tan इनवर्स इंफिनिटी क्या आ गया आपका पाई बाय 2 आ गया। तो इस तरीके से करना है क्वेश्चन। और देखिए tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2x कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 के बराबर प्रूव करना है। अब भाई सिंपल सी बात है बेटा, बार साइन है। अब क्या तो ये पाई बाय 2 बन जाए तो साइन 91 बन जाएगा, या फिर ये बने साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, तब जाके बनेगा। तो एक चीज देखते हैं कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं साइन इनवर्स में तो क्या बनता है, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या बनेगा साइन इनवर्स में, देखो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन हाइपोटेन्यूज कितनी आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन 1 माइनस एक्स को देखिए ये प्लस का 2x स्क्वायर बनते ही क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो बाहर आ जाएगा ये प्लस cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन पाई बाय 2 बना गया। तो क्वेश्चन देख के सोच लिया करो इसके बारे में कि हाँ कैसे कैसे पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये तो हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन
show that two tan inverse x plus sin inverse 2x over 1 plus x square is constant for x greater than equal to 1. Find that constant. Find that constant. फॉर्मूला याद है ना, तो 2 लाइन का आंसर है. कैसे? 2 tan इनवर्स x होता है पाई माइनस साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x ग्रेटर देन 1. जो दिया होता है उसका यूज तो होने, कुछ ना कुछ तो उसमें बात होती ही होती है. x ग्रेटर टू 1 है, फॉर्मूला ये होता है आपका. सॉल्यूशन लेट 2 tan इनवर्स x 2x ओवर 1 प्लस एक्स के बराबर हमने मान लैम्डा, वेयर लैम्डा इज ए कांस्टेंट. अब इसकी वैल्यू क्या होती है? पाई माइनस साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2x ओवर बराबर लैम्डा. लैम्डा कितना आ गया? पाई. सो द कांस्टेंट इज पाई. सिंपल सा क्वेश्चन था और कुछ नहीं है. ठीक है, और भाई देखते हैं कितने क्वेश्चंस बच गए आपके. तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. कुछ क्वेश्चंस और हैं, एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं, बाकी लेवल 2 के हैं. ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का फायदा है. दूसरों को शेयर कर दीजिए, ये दूसरे भी पढ़ सकें. हर जगह वीडियोस नहीं जा रहे हैं, हर स्कूल्स में भी. तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.